बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस की जो 35 लेक्चर्स थे वो कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स सारे एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म से। आप जानते हैं कि उसके बाद हमने जनरल एबिलिटी का पोर्शन शुरू किया है, उसके हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11। और हम अभी अपने लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करें। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जो जनरल टॉपिक था जनरल एबिलिटी का, वो मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है। उसमें से जो एक टॉपिक है उसमें से 6, 7, 8, 10 टॉपिक्स हैं जिनमें से हम उसका पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग में से 2 क्वेश्चन सीएसएस के अंदर पूछे गए हैं, मैं आपको वही सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे आपको मेथडोलॉजी समझ आ जाएगी और हमारे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी हो जाएंगे। आपको पता है कि हम पास्ट पेपर को सामने रख के, अपने सिलेबस को सामने रख के दोनों को मैं कंपेयर करके आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखता हूँ, पास्ट पेपर्स को भी और जो है ना इसके अलावा जो हमारा सिलेबस होता है उसको भी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखो, एक किसान है, मैं आपको पहले उसकी समरी बता दूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो इसका मतलब आप क्वेश्चन आधा हल कर चुके होते हैं। देखो, फार्मर जो है ना उसके एक फार्म में मुर्गियां हैं और खरगोश हैं। एक दिन वो क्या करता है, एक दिन वो ये करता है कि अपने जो फार्म में जाके 70 जो हेड्स हैं उनको काउंट करता है और 196 जो हैं वो लेग्स को काउंट करता है। तो एग्जामिनर ये आपसे पूछता है कि 70 हेड्स हैं और 196 जो हैं वो आपकी लेग्स हैं, तो आप ये बताएं कि कितनी हेन्स जो हैं, मुर्गियां जो हैं वो खरगोशों से ज्यादा होंगी। अब आपको जो चीज, आपका कंसेप्ट में जो चीज होनी चाहिए वो ये है कि अब देखो, खरगोश की कितनी टांगे होती हैं, कितनी टांगे होती हैं? 4 टांगे होती हैं। और मुर्गियों की कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम सपोजिशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। अब देखो, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब इसमें से जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसको हम ए कह सकते हैं, वो है अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग में से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहता है कि एक फार्मर कीप्स hens and rabbits in his farm. One day he counted total 70 heads. कितनी heads? और 196 legs. वो कहते हैं कि how many more hens? कितनी ज्यादा hens होंगी rabbits से? मीन्स कि hens जो है ना वो ज्यादा है किससे? rabbits से। तो हमने ये कैलकुलेट करनी है। अगर हमें रैबिट्स और हेन्स की तादाद मालूम हो जाती है जब हम उनको नेगेटिव करेंगे। अब हेन्स में से रैबिट्स को हम नेगेटिव करें, हमें पता चल जाएगा इतनी ज्यादा जो है हेन्स हैं, मतलब मुर्गियां हैं, किनसे? खरगोशों से। अब देखो, हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स को मैं कहता हूं कि ये रैबिट्स हैं, एक्स को मैं हेन्स कह देता हूं और मैं वाई को लेट करता हूं रैबिट्स। अब देखो, मैं इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, एक ये और दूसरा ये। अब देखो, हेन्स और रैबिट्स है। अब मैं क्या करता हूं, हेन्स प्लस रैबिट्स इज इक्वल टू कितनी है? अब देखो, आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो देखो, हेड्स तो, अब डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस आ रहा है टांगों के अंदर, क्योंकि खरगोश की 4 टांगे हैं और जो मुर्गी है उसकी 2 टांगे हैं। कितनी हैं? 2 टांगे हैं। तो क्योंकि हेड्स तो सेम है दोनों के, तो ये हेन्स हैं, ये रैबिट्स हैं, ये टोटल 90 हो गई, 70 सॉरी। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब देखो, रैबिट्स
और हैंस। अब मैंने आपको बताया कि जो हैंस हैं उनकी कितनी टांगे हैं, 2 हैं, और रैबिट्स की कितनी है, 4 है। 4y इज इक्वल टू 196, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा वो होगा इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं। अब इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 कंसीडर करते हैं, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। अगर हम इसके इन दोनों x और y में से किसी एक का अगर एक्सपोनेंट जो है वो अगर इक्वल कर देंगे तो हम उसको काट सकते हैं दूसरा उससे, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, नंबर ऑफ हैंस, y क्या है, नंबर ऑफ रैबिट्स। तो हम उसी के लिहाज से हमने इन दोनों में से किसी एक का एक्सपोनेंट क्या करना है, बराबर करना है, ताकि हम उसको काट के दूसरे की वैल्यू क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। और आपको पता है जब हमें एक चीज की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हम दूसरी वैल्यू इजीली उससे फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि अब आपका लेवल जो है काफी हाई है, तो मैंने उसके लिहाज से मैं आपको करा रहा हूं। अब देखो 2 है, अगर मैं देखो अब ये एक्सपोनेंट क्या है, ये 1 है। अब मैं इस 2 है, इसका क्या है, 1 है। अब इसको मैं इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 मल्टीप्लीकेशन मैं आपको लिख कर बता देता हूं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 इक्वेशन 1, क्योंकि 2 को हम इक्वेशन 1 पूरी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब देखो क्या बनेगी इक्वेशन, 2x प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2y इज इक्वल टू, अब 70 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 040, 140, 140। अब देखिए नंबर ऑफ, अब 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं हम किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, 2 के साथ। ये वैसे अगर 2 का 2 ही आएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 196। अब माइनस करने का एक तरीका होता है, अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब देखें ये प्लस का था माइनस हो गया है, ये प्लस का था ये माइनस हो गया है, ये 140, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस, अब देखो प्लस 2x माइनस 2x, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, माइनस 2y, क्योंकि माइनस 4 में से जब 2 को निकालेंगे क्या बनता है, 2 आता है, तो माइनस 2y आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, अब 196 है, 196 में से 140 भी जब निकालते हैं क्या आता है, 6, 4 में से 5 गया 5, अब 1 में से 1 गया 0 आता है, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 6 में से 6 और 6 आएगा, 6, 4 में से 5, 4 गया 5। अब यहाँ पे क्या आता है, -56। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये कहाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2y 56। अब 2 को डिवाइड करो दोनों साइडों पे, 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 28 है। आपको पता है कि y क्या होती है, y होती है नंबर ऑफ रैबिट्स, मतलब नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हैं, 28। अब हम नंबर ऑफ हैंस फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ पुटिंग इक्वेशन y इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 28 इज इक्वल टू 70। अब x जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 70 माइनस 28। अब x की वैल्यू क्या आएगी, 42। अब नंबर ऑफ हैंस कितनी है, नंबर ऑफ हैंस है
अब देखो अगर हम अभी क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, 42 प्लस 28, ये टोटल क्या बनता है, 70 बनता है। अब देखो 70 कितने हैं, टोटल एनिमल्स हैं। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि 196 जो है ना लेग्स कैसे बने। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो हेन्स हैं वो आई हैं 28, नंबर ऑफ हेन्स आई हैं 42 क्योंकि हेन्स की 2 टांगे होती हैं, जैसा हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 आएगा, यहाँ पे 84 आएगा। अब 28 के क्या है, 28 रैबिट्स हैं। रैबिट्स की टांगे कितनी होती हैं, 4, तो ये कितना बनेगा 84, और ये 112 और 83 जमा कराते हैं 196, तो ये आती है 196 लेग। ये हमारा जो वेरिफिकेशन भी हमें पता चल गया 196 लेग्स बनती हैं, और टोटल एनिमल क्या बनते हैं, 70 बनते हैं। लिहाजा आप जब हमको डिफरेंस कराएंगे 42 क्या है, हेन्स हैं, और 28 रैबिट्स हैं, लिहाजा जो 14 हेन्स हैं वो ज़्यादा हैं। हेन्स 14 हेन्स आर, जैसे पूछा गया है हाउ मैनी मोर हैं, 14 हेन्स मोर देन रैबिट, तो ये 14 इसका क्या है, ये आंसर है। इंशाल्लाह हम पहला क्वेश्चन किया, इसका दूसरा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे।